दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर पीएसयू के अंदर आने वाला यानी कंप्यूटर पावर सप्लाई के अंदर आने वाला 80+ सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 80+ सर्टिफिकेशन क्या होता है या क्या रेटिंग है? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट हम खरीदने जाते हैं तो वहां पर आता है कि बेस्ट पावर सप्लाई या फिर बेस्ट मदरबोर्ड। तो हम उसको बेस्ट कैसे कह सकते हैं? उसका कोई तो स्टैंडर्ड होता होगा, उसका कोई तो रेटिंग होता होगा जिसको देख करके हम समझ पाए कि हाँ ये बेस्ट इस वजह से है। तो उसका रीजन क्या है वो जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप एक पावर सप्लाई, एक बेस्ट पावर सप्लाई लेने जाते हैं अपने कंप्यूटर पीसी के लिए, तो उस समय यहां पर पावर सप्लाईयों पर आपको देखने को मिलता होगा 80+। तो 80+ में बहुत सारी चीजें आती हैं, अलग अलग वेरिएंट होता है। तो वो क्या है एक्चुअली 80+ सर्टिफिकेशन क्या है, क्यों इसका महत्व है? बहुत सारी पावर सप्लाइयां आपको 1500 में भी मिल जाती हैं, लेकिन वहीं पर उसी वाट में पावर सप्लाइयां जो है आपको 3000 से लेकर के 5-7 हजार तक भी मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो इस रेटिंग की वजह से होता है। इस रेटिंग की खास बात क्या है, क्यों इसकी वजह से महंगा हो जाता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पीसी रखते हैं, पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम एक से एक वीडियो लेकर के आते रहें। और साथ में ही कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो अब बन रही है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं। तो 80+ एक सर्टिफिकेशन है जो कि एक बड़ी इंटरनेशनल कंसल्टिंग कंपनी है जिसका नाम पहले इकोस कंसल्टिंग हुआ करता था, जो कि अब बदलकर इकोवा रख दिया गया है। इसका गठन 2004 में किया गया था। इस कंपनी ने शुरू में एक प्रोग्राम चलाया था जिसके माध्यम से उस समय के तमाम जो ब्रांडेड पावर सप्लाईयां यूनिट हुआ करती थी उनको चेक करने का काम करती थी और चेक करके उसको सर्टिफिकेट प्रदान करती थी, जो सर्टिफिकेट ही 80+ सर्टिफिकेशन है। और वही निर्धारित करता था, क्योंकि कई सारे मानकों पर वो लोग चेक करते थे और चेक करने के बाद उसको पास करते थे और उसको एक जो है रेटिंग देते थे। उस रेटिंग के आधार पर पता लगता था कि यस ये पावर सप्लाई कितनी अच्छी है, ये किस काम के लायक है। इनका ये जो प्रोग्राम है काफी पॉपुलर हुआ और धीरे धीरे इनका दायरा बहुत ही बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका कि आज ये दुनिया भर के ब्रांडेड पावर सप्लाईयां यूनिट्स को चेक करने का काम करती है। बेशक ये इसके अलावा कोई और भी काम करते हो, लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं पीएसयू के बारे में, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये कोई भी कंपनी का जो पावर सप्लाई होता है उसको हर प्रकार से टेस्ट करने का काम करते हैं। टॉर्चर टेस्ट भी करते हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स दे करके, फ्लक्चुएशन दे करके, बहुत सारे ऑन ऑफ करके, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पर ये लोग पावर सप्लाई को चेक करते हैं। यानी कि उतना पैरामीटर से रियलिटी में गुजरता ही नहीं है, यानी वहां पर अगर बच गया तो पावर सप्लाई जल्दी खराब नहीं होती है। इतने सारे इनके पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर पर खरा उतरने और पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन होने पर ही ये लोग उसे जो है पास करते हैं और उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक लोगो देते हैं, एक सिंबल देते हैं, जो कि वो कंपनी फिर उसके बाद जो है उस पर लगाती है। और ये हमेशा कभी भी जो है इनकम टैक्स वालों की तरह उस कंपनी पर ये लोग जाते हैं, छापा मारते हैं, चेक करते हैं। और अगर उस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हुई कंपनियां नहीं पाई गई तो उस पर पेनाल्टी भी लगती है। इस तरीके का इन लोगों का प्रोसेस है। इसीलिए जब वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसी दायरे में रह करके, उसी सर्टिफिकेट के आधार पर, उसी पैरामीटर्स पर ये कंपनियां जो है आगे पावर सप्लाई बनाती हैं और वही जो है 80+ सर्टिफिकेट होता है। इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो एक्चुअली इसकी जो फायदे वाली बात है उसको थोड़ा सा डिटेल्स में अगर हम समझने की कोशिश करें कि इसकी हमें जरूरत क्या होती है और 80+ ही क्यों, ये क्या है 80+, 80 ही क्यों, ये क्या है, इसको थोड़ा डिटेल्स में अगर हम समझते हैं तो समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एसी से नहीं डीसी करंट से चलता है। और एसी से डीसी कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही जटिल होती है। उस प्रक्रिया को करने के बाद तब जाकर के कहीं डीसी करंट बनता है और एक प्रकार की लाइट को दूसरे प्रकार की लाइट में कन्वर्ट करने में करीब, यानी कि एसी से डीसी कन्वर्ट करने में करीब 20% जो लाइट का वो लॉस हो जाता है। यानी कहने का मतलब जितना वोल्ट का करंट हमने इसको इनपुट दिया, आउटपुट में जब हमें निकलेगा तो उस बीच में लॉसेस हो जाता है और वो लॉस 20% का होता ही है। उससे कम लॉस अभी तक नहीं किया जा पाया है। यानी कि एक स्टैंडर्ड माना गया है कि कम से कम 20% तो लॉस होगा ही होगा। और
20% जब लॉस को माइनस करेंगे तो बचता है आपका 80%, यानी कि 80% एफिशिएंट है वो, एफिशिएंसी उसकी 80% एक बेसिक मान ली गई है कि कम से कम 80%, यानी कि जो कंपनियां बेहतर काम कर रही हैं वो 80% एफिशिएंसी वाली जो है पावर सप्लाइयां बना पाती हैं। जो 500,000 रुपए की जो पावर सप्लाइयां हैं इनका एफिशिएंसी बहुत कम होता है, यानी इनके अंदर लॉसेस बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसीलिए कोई ना कोई सर्टिफिकेट वाला जो है आपको जरूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से 80+ सर्टिफिकेट हुआ। 80+ में कई सारे आते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही कमाल की वीडियो है, बहुत ही जानना जरूरी है। अब चूंकि कंपनी का वर्क लोड बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई हैं और लोगों का इस पर विश्वास भी बढ़ता गया है। ये 80+ सर्टिफिकेट पर लोग बहुत ही आंख बंद करके भरोसा करते हैं क्योंकि वाकई में काम करता है। इसीलिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी और भी ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ काम करने लगी है। इसीलिए उन्होंने और भी बारीकियों से इसका जांच करना शुरू कर दिया है और समय के साथ बहुत सारे बदलाव भी किए हैं। और इसी बदलाव में उन्होंने बहुत सारे कैटेगरी भी बनाई हुई है, क्योंकि दिन पर दिन लोग रिसर्च कर रहे हैं, कंपनियां रिसर्च भी कर रही हैं कि इसको और बेहतर बनाया जाए, 80% से और इसको अच्छा बनाया जाए और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। तो इसमें कैटेगरियां 6 लेकर के आए हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला 80+ स्टैंडर्ड वाइट होता है, जिसके अंदर 80+ जो होता है, 80+ लिख करके व्हाइट स्टिकर आता है। उसके बाद 80+ ब्रॉन्ज होता है, 80+ सिल्वर होता है, 80+ गोल्ड होता है, 80+ प्लेटिनम होता है और सबसे जो महंगी और बेस्ट पावर सप्लाई होती है वो होती है 80+ टाइटेनियम होती है। ये बहुत ही महंगी आती है और ये 100% लोड पर 94% तक एफिशिएंट होती है, बहुत ही बेहतरीन पावर सप्लाइयों में से होती है। तो यहां पर एक्चुअली हमें क्या फायदा हुआ इन सब चीजों से? तो हमें जो फायदा हुआ वो हुआ, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यानी कहने का मतलब जैसे कि आप एसी खरीदते हैं, उसके अंदर रेटिंग मिलती है 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जो रेटिंग होती है, उसके हिसाब से क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होती है वो कम होती चली जाती है। जितना ही ज्यादा स्टार का लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो है कम आएगा। उसी प्रकार इसका भी है, जितना भी अच्छा वाला पावर सप्लाई लगाएंगे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो है कम होगा। एक तो ये फायदा, बाकी उसका जो डीसी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं जहां पर आप इसको देख सकते हैं, अलग अलग लोड पर क्या क्या इसका जो है आपको एफिशिएंसी मिल रही है, वो सारी चीजें आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। वीडियो को पोस्ट करके आप उस पर सही तरीके से देख सकते हैं कैसे कैसे क्या है। तो इस तरीके से, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी लाइफ उसी हिसाब से, क्योंकि जब हम एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कंपोनेंट्स हमें बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की लगानी होती है, उसका हीट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ता है ताकि वो पावर सप्लाई कम हीट हो, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन सारी चीजों का बेनिफिट्स होता है, इसीलिए 80+ सर्टिफिकेशन वाला ही आप पावर सप्लाई बाय करें, आप उसको यूज करें। बेस्ट पावर सप्लाई पर भी हमारी वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। कमेंट करना ना भूलें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। इसी प्रकार से वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।